नमस्ते सभी को। आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि हम हमारे देश को देखते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं और विभिन्न प्रकार की विडंबनाएं, परेशानियां दिख रही हैं। इसका जो वैदिक, यदि मैं कोई समाधान खोज पाया हूँ तो वो ये है कि मनुष्य मनुष्य के कर्तव्यों को नहीं जानता है। मनुष्य को अपना मनुष्यत्व ही नहीं पता कि मनुष्य होना है क्या। साधारणतः लोग मनुष्य जन्म और ईश्वर की व्यवस्था में, इसको हम कहें जाति, मनुष्य जाति में जन्म ले लेता तो अपने को ये मानता है कि मैं मनुष्य हूँ। पर सूक्ष्म दृष्टि से इस चीज़ को हम मनुष्य नहीं कह सकते। अगर शास्त्रों के गहन चिंतन के बाद कोई इस चीज़ का निष्कर्ष निकल के आता है तो महर्षि यास्क, जिन्होंने एक परिभाषा दी, मत्वा कार्याणि सेव्यति स मनुष्य, जो प्रत्येक कार्य को मननशील होकर के करता है, विचार करके करता है, वो वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। ना कि जिसने मनुष्य का चोला धारण कर लिया वही मनुष्य है। और आज स्थिति देखिए समाज की, मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं किसी कवि की कि जुर्म अत्याचार का घर बन गया है आदमी, जुर्म अत्याचार का घर बन गया है आदमी, पाप का काला समंदर बन गया है आदमी, लोभ और लालच का इसको ऐसा छाया है नशा कि जानवर से भी बदतर बन गया है आदमी। आज मनुष्य मनुष्य रहा ही नहीं। लोभ, लालच, ईर्ष्या, इनका उसको ऐसा नशा छाया है, ऐसा एक उसके मन पे आवरण छाया है कि वो हर आदमी दूसरे की गर्दन काटने के लिए तैयार है। गर्दन काटने का अर्थ है किसी के हित की चिंता न करके अपना हित साधना, ये गर्दन काटना है। आज यही स्थिति हमारे समाज की है। तो आज मेरे मन में एक विचार आया तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ मैं इसको शेयर करूं। तो हमें प्रत्येक कार्य को मननशील होकर के, हमारी आत्मा के अनुकूल है कि नहीं, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, मनुस्मृति का महावाक्य, कि जो हमारी आत्मा को पसंद नहीं है वो कार्य हमें संसार में किसी के प्रति नहीं करना चाहिए। यदि हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अपने वचनों से हमको कष्ट दे रहा है, दे सकता है, तो हमें भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार कष्ट की अनुभूति हमको होती है, अन्य प्राणी जो हैं उनको भी कष्ट की अनुभूति होती है। तो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान नाचम असमाचरित और मत्वा कार्याणि सिव्यति स मनुष्य, ये विचार जब हम धारण कर लेंगे तो मैं मानता हूँ कि बहुत लघु और बहुत संक्षिप्त तरीके से इस संसार की समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है, उनका निराकरण हो सकता है।